अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी उज़्बेक पुलाव की रेसिपी। बहुत ज़्यादा मज़े का ये बनता है, बड़ा ही फ्लेवरफुल, बड़ा ही इसका मीट टेंडर बनता है और ये फ्लेवरफुल रेसिपी है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अंदर टिप्स भी देंगे कि चावल किस तरह से खिले खिले हों और गोश्त किस तरह से गला हुआ होना चाहिए। और ये पुलाव जो है ये सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमने लिया है एक खुला पैन। इसके अंदर हमने हाफ़ कप डाल दिया है ऑयल का और ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं। इनको हम करेंगे लाइट ब्राउन कलर का। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको कर लिया है लाइट ब्राउन। तो अब इसके अंदर ऐड करेंगे गोश्त। इसको हमने लिया है बोन्स वाला, विदाउट बोन भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। हमें बोन्स वाला पसंद है तो हमने बोन्स वाला ले लिया है। और ये थोड़ी थोड़ी चर्बी भी है इसके अंदर, चर्बी वाला गोश्त है। इस रेसिपी के अंदर चर्बी वाला गोश्त ही अच्छा लगता है, मज़े का लगता है। तो इसके गोश्त को डालने के साथ ही हमने ज़ीरा ऐड कर दिया। इसके अंदर 3 to 4 टीस्पून है ये। और अब इसको अच्छी तरह से भुनेंगे स्लो फ्लेम के ऊपर, इसका कलर चेंज होने तक। बहुत अच्छा सा ये भुन चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है, पानी वगैरह इसके अंदर बिल्कुल नहीं है, कलर काफ़ी इसका चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हमने इतना पानी डाल दिया है कि ये गोश्त जो है ये गल जाए अच्छी तरह से। अगर प्रेशर कुकर में गलाना चाहते हैं तो प्रेशर कुकर लगा लें, और अगर इस तरह से जल्दी से आसानी से गल जाएगा तो फिर इसी तरह से बना लें। तो हम इसको कवर करके रख देंगे। 10 मिनट के बाद हमने चेक किया है कि अच्छा खासा ये पक रहा है। जब पकने लग गया तो हमने इसकी आंच को लो कर दिया है और इसको हम कवर करके रख देंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर, ताकि ये अंदर ही अंदर पकता रहे और आसानी से गल जाए। गोश्त को हमने कवर करके रख दिया है पकने के लिए। और दूसरी साइड पे हमने केटल के अंदर पानी डाल के रख दिया है बॉइलिंग के लिए। गर्म पानी हमें चाहिए होगा इस रेसिपी के अंदर, तो वो भी साथ साथ पकता रहेगा। तो फिर जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उसमें डाल लेंगे। तो इस तरफ हमारा जो मीट है वो अच्छा सा टेंडर हो चुका है और बहुत अच्छा सा भुन भी चुका है। पानी इसका सारा ड्राई हो चुका है, इसको हमने चेक कर लिया है। अब इसके अंदर हमने 1 कप डाल दिए हैं वाइट चने, 1 कप डाल देने हैं काले चने, और ये है 1 कप किशमिश या मेवा कह लें। सारी चीज़ें अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से जितनी आपको पसंद है। और ये है गाजर, इसको हमने जूलियन काट लिया है और ये है हमने 1.5 कप ली। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है इस रेसिपी के अंदर। तो इन सारी चीज़ों को डाल के हम अच्छी तरह से अब भुनेंगे। 4 से 5 मिनट के लिए इनको स्लो फ्लेम पे भुनेंगे, ताकि गोश्त का फ्लेवर इनके अंदर आ जाए और इनका फ्लेवर गोश्त के अंदर चला जाए। 5 मिनट हमने इनको बहुत अच्छा सा भून लिया और अब इसके अंदर ऑयल सेपरेट हो गया है दोबारा से। तो इसके अंदर अब हम डालेंगे राइस जो हमने आधा घंटा पहले से भिगो के रखे हुए हैं, बहुत अच्छे से सोक हो चुके हैं। बासमती राइस हैं ये। तो इनको हम डाल देंगे मीट के ऊपर और अच्छे से फैला देंगे ऊपर। हमवार कर देंगे इनको। फ्लेम को हमने इस वक्त स्लो कर लिया था। अब ये खौलता हुआ पानी इसके ऊपर डाल दिया है जो हमने केतली के अंदर रखा था गर्म होने के लिए। तो इसको हमने इस तरह से डाला है कि ये हमारे चावल जो हैं ये तकरीबन 1.5 इंच तक डूबे हुए हों। अब ये हमने 10 मिनट के बाद इनको चेक किया है तो इसका जो नमक है उसको हमने एक साइड से चेक किया था तो हमें कम लगा था, तो हमने और डाल दिया। अब इनको पकते हुए कम से कम 15 मिनट हो चुके हैं। तो पानी सारा ड्राई हो चुका है, नीचे नीचे पानी है, इस तरह से हमने देखा है सुराख करके।
तो अब इसके अंदर हमने साइडें भी इसकी थोड़ी थोड़ी सी हमने हिला दी हैं ताकि ये साइडों पे लगे ना चावल। अब हमने 2 लहसुन लिए हैं, लहसुन की पूरी पूरी पोथियाँ जो होती हैं, तो उनको हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद उनको हम इधर दबा देंगे चावलों के अंदर। जैसे इनको हीट लगेगी ये सॉफ्ट हो जाएंगे और इनका अरोमा जो है वो चावलों के अंदर आ जाएगा। इनको हमने अंदर कर दिया और अब इसको दम पे रख देते हैं। कम से कम इसको 15 से 20 मिनट के लिए हमने दम पे रख दिया है। अब ये 20 मिनट हमने इनको दम पे रखा था और ये तैयार हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा स्लो फ्लेम पे रखा था क्योंकि चावल काफ़ी ज़्यादा कच्चे थे, तो इनको गलने में काफ़ी टाइम लगना था। तो 20 मिनट के बाद ये हमने लहसुन जो है वो ऊपर से निकाल लिए हैं ताकि डिश आउट करते वक्त इनको ऊपर रखेंगे चावलों के। तो अब इनको हम हिलाते हैं, नीचे से देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आया है, चावल हमारे कैसे बने हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे, बड़े ही अच्छे खिले खिले से राइस हमारे रेडी हुए हैं। देख सकते हैं आप कितने खिले खिले से रेडी हुए हैं। देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और टेस्ट भी इनका बहुत मज़े का था। ख़ास तौर पे जो हल्की हल्की सी चर्बी थी गोश्त के अंदर, उसके साथ ये बड़े ही सॉफ्ट से और मॉइस्ट से बनते हैं चावल। ये देखें खिले खिले से राइस बने हैं। इनके अंदर कोई ऐसी चीज़ हमने नहीं डाली। हम बाज़ औक़ात सिरका डालते हैं आम जब हम बिरयानी बनाएं तो इसके अंदर हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो बहुत अच्छे खिले खिले से और बड़े ही गोश्त भी बहुत ज़्यादा टेंडर हुआ है और जो बाकी हमने गाजरें वगैरह डाली थी वो भी बड़ी अच्छी सॉफ्ट हो चुकी हैं। जितनी देर चावलों को दम आया उतनी देर में गाजरें भी काफ़ी ज़्यादा गल चुकी हैं। तो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और खाने में तो और भी ज़्यादा मज़ा आया। तो जब भी चावल बनाएं तो इनको पकाने के बाद इस तरह से एक बार नीचे से ऊपर तक हिला लें ताकि वो खिले खिले से रहें। अगर ऐसे ही रख लेंगे तो वो जुड़ जाएंगे। ये बहुत अच्छी टिप है, अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब चावलों को एक दफ़ा से हिला देते हैं उनकी स्टीम निकल जाती है तो फिर दोबारा वो नहीं जुड़ते हैं, चाहे उनको जितना मर्ज़ी कवर करके रखें। जितनी देर के बाद मर्ज़ी इसको सर्व करें वो बहुत खिले खिले ही रहते हैं। तो ये हमने इनको डिश आउट कर लिया है और ये बहुत ही टेस्टी बने थे। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।